हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। तो आज मैं आप सभी के साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग 36 चेस्ट साइज में शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके भी चेस्ट का साइज 36 है या आप 36 चेस्ट साइज के लिए कोई ब्लाउज बना रहे हो तो एक बार इस वीडियो को देख लेना, ताकि अगर कुछ भी आपको डाउट रहेगा तो क्लियर हो जाएगा और जो आपके ब्लाउज की फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगी। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। जब हम बैक पार्ट को कट करते हैं तो बैक पार्ट में हम हमारे परफेक्ट शोल्डर और आर्म होल निकाल लेते हैं, वही शोल्डर और आर्म होल हम अपने फ्रंट पार्ट में रखते हैं। ये हमारे ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, इसे अभी हम साइड में रख देंगे और ये ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा चेस्ट है यानी कि जो हमारा फुल बस्ट है वो 36 इंच का है और जो मेरा अपर बस्ट है वो 34 इंच का है। लेकिन जो हमारी पूरी मार्किंग रहती है वो हमारे चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग रहती है, यानी कि जो हमारा फुल बस्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी मार्किंग करनी होती है। सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाते हैं, तो मेजरमेंट में हम हमारी लेंथ देख लेंगे। लेंथ मेरी 13.5 इंच की है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 14.5 इंच पे। आपके ब्लाउज की जो भी लेंथ रहेगी उसमें 1 इंच प्लस करके आपको निशान लगा लेना है। लेंथ के लिए निशान लगाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे अपने शोल्डर के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने शोल्डर का मेजरमेंट देख लूंगी। मेरे फुल शोल्डर 14 इंच के हैं, 14 का हाफ करके हम निशान लगाते हैं। 14 का मैं हाफ कर लूंगी, तो यहाँ पे 14 को मैं डिवाइड 2 कर लूंगी। तो 14 का हाफ मेरा कितना आया, 7 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। तो यहाँ से मैंने शोल्डर का हाफ करके निशान लगा लिया है। अभी ये हमारे परफेक्ट शोल्डर नहीं है। परफेक्ट शोल्डर के लिए हम हमारा शोल्डर चार्ट देख लेंगे। तो ये हमारा शोल्डर चार्ट है। इसमें हमें तीन चीजें देखनी होती है कि हमारे नेक का शेप क्या है, नेक डीप कितनी है और हमारे रेडी शोल्डर कितने हैं। तो यहाँ पे जो मेरे नेक का शेप है वो राउंड ही है। नेक डीप हम कैसे निकालेंगे, तो नीचे की तरफ से मुझे यहाँ से चाहिए 4 इंच की पट्टी, तो उसमें 1 इंच सिलाई का प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 5 इंच पे। तो नीचे की तरफ से आपको जितना भी बेल्ट रखना हो यानी कि यहाँ पे जितना भी कपड़ा छोड़ना हो उसमें 1 इंच प्लस करके आपको निशान लगा लेना है। और फिर उसके बाद यहाँ से अपने शोल्डर से लेके जो आपने निशान लगाया है वहां तक की जो हमारी लंबाई रहेगी वो हमारा नेक डीप रहेगा। तो यहाँ पे जो मेरा नेक डीप आ रहा है वो 9.75 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे नेक शेप मेरा राउंड है, नेक डीप मेरा 9.75 इंच है और जो मेरे रेडी शोल्डर है वो 2.25 इंच के हैं। इस तरह से आपको तीनों चीजें देख लेनी है, उसके बाद आपको शोल्डर चार्ट देखना है। तो मैं यहाँ से कितना माइनस करूंगी, 1.6 इंच माइनस करूंगी। अगर आपका भी नेक डीप यहाँ से 9 इंच से लेके 10.5 इंच तक जा रहा है, 10.75 इंच तक, तो आपको 1.6 इंच ही माइनस करना है। तो अब यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी और इसमें से माइनस करूंगी 1.6 इंच। क्लियर हुआ किस तरह से आपको शोल्डर को निकालना है। सबसे पहले आपको शोल्डर का हाफ करके निशान लगाना है, उसके बाद आपको शोल्डर चार्ट देखना है और पता करना है कि आपको यहाँ से कितना माइनस करना है। तो मैंने यहाँ से कितना माइनस किया, 1.6 इंच माइनस किया। अब इसको मैं नाप के देख लूंगी कि मेरा कितना आ रहा है। तो ये मेरा आ रहा है 5.25 इंच। 36 चेस्ट साइज के लिए जो मेरे शोल्डर आए हैं वो 5.25 इंच के आए हैं। अब हम आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसे डिवाइड 6 करके आपको निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मेरे चेस्ट का साइज कितना है, 36। इसे मैं डिवाइड 6 कर लूंगी तो मेरा आया 6 इंच। यानी कि अब जो आर्मोल का निशान है वो मैं 6 इंच पे लगाऊंगी। तो यहाँ से आर्मोल के लिए मैं 6 इंच पे निशान लगा लूंगी। शोल्डर 5.25 इंच के निकालने हैं हमने, तो आर्मोल की तरफ भी हम 5.25 इंच पे निशान लगाएंगे। शोल्डर से आर्मोल वाली लाइन को मिला लेंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट को डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 9 इंच पे। 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। ऐसे ही वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट मेरी 31 इंच की है, उसे भी मैं डिवाइड 4 करके निशान लगाऊंगी 7.75 इंच पे। उसके बाद यहाँ पे जो मार्जिन है वो हम 2.5 इंच का रखेंगे। इसमें 1 इंच हमने एक्स्ट्रा टक्स का लिया है, जो बैक साइड में हमारे टक्स आएंगे। अब चेस्ट वाली लाइन से वेस्ट वाली लाइन को मिला देंगे और यहाँ पे जो मैंने टक्स लिए उसके लिए मैं निशान लगा लूंगी। तो ये निशान मेरा हर साइज में फिक्स रहता है 4 इंच पे। नीचे की तरफ से भी आपको 4 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। दोनों साइड से आपको सिलाई में इसको हाफ हाफ इंच कवर करना है। अब ये जो हमने हाफ हाफ इंच कवर किया है ना, तो वो 1 इंच का मार्जिन हमारा इसमें कवर हो जाएगा।
इतनी मार्किंग आपको क्लियर हुई किस तरह से शोल्डर और आर्म होल निकालना है। अब हम गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो ये निशान अगर आपके चेस्ट का साइज 40 से कम है तो आपको 1 इंच पे लगाना है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो यहां से मैं निशान लगा लूंगी 1 इंच पे, और यहां से जितना कम कपड़ा हो सके उतने कम कपड़े में आपको गोलाई को कवर कर लेना है। ½ इंच आपको आर्म होल को माइनस कर देना है बैक साइड से, ताकि जो आपकी स्लीव की फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आ सके। और कर्व को रखते हुए इसका हम शेप दे देंगे। अब यहाँ पे मैं अपने आर्म होल को चेक करके देख लूंगी कि मेरा आर्म होल परफेक्ट रेडी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ से सबसे पहले ½ इंच जितना शोल्डर हम माइनस करेंगे, ये हमारा सिलाई में जाएगा। अब इसको छोड़ते हुए बाकी गोलाई को हम नाप के देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने आर्म होल का मेजरमेंट देख लूंगी। मेरे जो आर्म होल है वो 16.5 इंच के हैं। इसको आपको कैसे नाप के देखना है कि इसको आपको डिवाइड 2 कर लेना है। 16.5 इंच को यहाँ मैं डिवाइड 2 करूंगी तो मेरा आएगा 8.25 इंच, यानी कि ये जो मेरी गोलाई है ना वो 8.25 इंच पे रेडी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इंच टेप को रखूंगी और इसको चेक करके देख लूंगी। तो ये मेरी 8.75 इंच पे रेडी हो रही है, लेकिन ये मेरी फुल बस्ट पे 8.75 इंच पे रेडी हो रही है। मेरा अपर बस्ट कितने इंच का है, 34 इंच का है। तो यहाँ से जब मैं फिटिंग डालूंगी ना तो मैं अपने अपर बस्ट से ही फिटिंग डालूंगी। तो अपर बस्ट के लिए निशान लगा लूंगी 8.5 इंच पे। ये मेरा अपर बस्ट है। अब मेरी जो फिटिंग आएगी ना वो यहीं से आएगी। तो यहाँ तक मुझे अपना आर्म होल 8.25 इंच पे चाहिए। वापस से मैं अपने आर्म होल को चेक करके देख लूंगी। तो यहाँ पे जो मेरा आर्म होल है वो 8.25 इंच पे ही आ रहा है, यानी कि जो मेरे आर्म होल की गोलाई है वो एकदम परफेक्ट है। अब हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरी रेडी शोल्डर है 2.25 इंच के, उसमें 1 इंच आपको सिलाई का प्लस करना है। जितने भी आपके रेडी शोल्डर रहते हैं ना उसमें आपको 1 इंच प्लस करके निशान लगाना होता है। तो यहाँ से मैं 1 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। पर अभी मुझे मेरे नेक पे पाइपिंग चाहिए। जब भी आप पाइपिंग लगाओगे ना तो आपको 1 इंच प्लस नहीं करना है, ओनली 0.75 इंच प्लस करना है। कि जब हम नेक पे पाइपिंग अटैच करते हैं ना तो हमारा शोल्डर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपको ओनली 0.75 इंच ही प्लस करना है। जो आपके शोल्डर रहेंगे परफेक्ट 2.25 इंच पे रेडी होंगे। और अगर आप कैनवास लगा रहे हो, पाइपिंग नहीं लगा रहे हो, तो फिर आपको 3.25 इंच पे ही निशान लगाना है। तो यहाँ पे 0.75 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 3 इंच पे। तो यहाँ पे ये मेरे शोल्डर हो गए। अब मेरे नेक की विड्थ कितनी आई है, जो मेरे नेक की विड्थ आई है वो 2.25 इंच आई है। यहाँ से मैं नेक को 2.75 इंच तक फैलाऊंगी। इसे आप 2.5 इंच तक भी फैला सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि यहाँ से आपको नेक को कितना फैलाना है। इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और जो भी आपके नेक का शेप रहेगा वैसे आपको मार्किंग कर लेनी है। नेक का शेप देने के बाद अब जो आपके शोल्डर रहेंगे उसको आपको 0.25 इंच नेक की तरफ माइनस कर देना है। नेक डीप है तो जो हमारे शोल्डर है वो नेक की तरफ माइनस होंगे। अब बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बैक पार्ट को मैंने कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। अब सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी लेंथ हमने बैक पार्ट में रखी होगी ना उससे 1 इंच ज्यादा हम अपने फ्रंट पार्ट में रखेंगे। फ्रंट पार्ट में हमारे जो चेस्ट का साइज रहता है वो हेवी रहता है, जिसकी वजह से ब्लाउज ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। इसलिए फ्रंट पार्ट की जो आपकी लेंथ रहती है वो बैक पार्ट से लंबी रहती है, ताकि ब्लाउज बिल्कुल फिट रहे, बॉडी पे जाके ऊपर की तरफ ना चढ़े। तो बैक पार्ट में मैंने कितनी लेंथ रखी थी, 14.5 इंच। अब जो मेरी फ्रंट पार्ट की लेंथ रहेगी उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 15.5 इंच पे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपके फ्रंट पार्ट की लेंथ रहेगी वो आपके बैक पार्ट से ज्यादा रहेगी। अब हम निशान लगाएंगे अपनी हुकाई पट्टी के मार्जिन के लिए। फ्रंट वाला पार्ट मैं ओपन रखने वाली हूँ, तो यहाँ से 0.25 इंच का हुकाई पट्टी के लिए हम मार्जिन लेंगे। अब जो हमारे ब्लाउज की पूरी मार्किंग है ना वो इस मार्जिन वाली लाइन को छोड़ते हुए होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी हुकाई की पट्टी अटैच होगी। तो इस लाइन को आपको छोड़ते हुए बाकी सारी मार्किंग करनी है। सबसे पहले हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में हमने शोल्डर निकाले हुए हैं, तो यहाँ से मैं शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी 5.25 इंच पे, यानी कि 5.25 इंच पे। आर्म होल के लिए हम निशान लगाएंगे 6 इंच पे। यहाँ से भी मैं निशान लगाऊंगी 5.25 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को हम डॉट डॉट करते हुए मिलाएंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे।
अब फ्रंट पार्ट में हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जब भी आप फ्रंट पार्ट में चेस्ट के लिए निशान लगाते हो तो उसमें आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी होती है, यानी कि जो भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, फिर उसे डिवाइड 4 करेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें आर्म होल का क्रीज खत्म करना होता है। जब हम यहाँ पे डॉट पॉइंट लेंगे तो जो हमारा आर्म होल रहेगा वो उसमें कवर हो जाएगा, यानी कि चेस्ट में जो हमने लूजिंग ऐड करी है वो हमारे आर्म होल में कवर हो जाएगी। तो 36 है, इसमें मैं +2 कर दूंगी और जितना भी आएगा उसको डिवाइड 4 करूंगी। और ये हर साइज के लिए फिक्स रहेगा, चाहे आपके चेस्ट का साइज जो भी रहे उसमें आपको लूजिंग ऐड करनी ही है। तो यहाँ पे 36 + 2 इंच तो मेरा आया 38। अब 38 को हम डिवाइड 4 करेंगे तो मेरा कितना आया 9.5 इंच, यानी कि यहाँ पे जो मैं निशान लगाऊंगी वो लगाऊंगी 9.5 इंच पे। अब हम यहाँ पे कितना मार्जिन रखेंगे? 1.5 इंच का। इस तरह से आपको निशान लगाना है फ्रंट पार्ट में चेस्ट के लिए। अब फ्रंट पार्ट में मैं गोलाई के लिए निशान लगाऊंगी, यानी कि यहाँ से हम आर्म होल गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में ये निशान हमारा लगा था 1 इंच पे, फ्रंट पार्ट में आपको ये निशान लगाना है 0.75 इंच पे। इतना अंतर आएगा आपका गहराई देते टाइम, ठीक है? कि ये निशान आपका 0.75 इंच पे लगेगा। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का इस तरह से हम एक सेंटर निकालेंगे। सेंटर से आपको 0.25 इंच अंदर की तरफ आना है और इस लाइन को आपकी शोल्डर वाली लाइन से मिला देना है। अब यहाँ पे हम इसकी गोलाई देंगे। तो इस तरह से आपको 0.25 इंच जो हम अंदर की तरफ आए थे ना उस लाइन से मिलाते हुए आर्म होल की गोलाई देनी है। अब हम निशान लगा लेंगे रेडी शोल्डर के लिए। तो रेडी शोल्डर 2.25 इंच के हैं, 0.75 इंच प्लस करके निशान हमने 3 इंच पे लगाया था। फ्रंट पार्ट में भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। नेक लंबाई के लिए मैं निशान लगाऊंगी, तो नेक लंबाई के लिए मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। ये जो मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है ये हर साइज में आप 7 इंच पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो नेक का निशान रहता है 7 इंच वाला वो एकदम परफेक्ट रहता है। क्योंकि यहाँ से हम 0.25 इंच नेक को माइनस करेंगे, ½ इंच जितना हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो जो हमारा नेक रहता है ना वो 6 इंच पे जाके रेडी होता है। तो ये एकदम परफेक्ट रहता है। अगर किसी कस्टमर ने आपको बोला है कि उनको नेक डीप चाहिए या नेक छोटा चाहिए तो फिर आप उसमें कम ज्यादा कर सकते हो, वरना हर साइज में अगर आप 7 इंच का नेक रख रहे हो तो फिटिंग एकदम परफेक्ट ही आएगी। अब यहाँ से नेक को मैं 2.5 इंच तक फैलाऊंगी। यहाँ पे हमारे फ्रंट नेक की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो हमारे शोल्डर आए हैं इनका हम एक सेंटर निकालेंगे और यहाँ से हम मार्किंग करेंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स 9.5 इंच है। इसमें मैं कितना प्लस करके निशान लगाऊंगी? तो यहाँ पे मैं सिलाई का इसमें ½ इंच प्लस करूंगी। तो ½ इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 10 इंच पे। यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 10 इंच पे। ये मेरा शोल्डर टू एपेक्स हो गया। अब मैं निशान लगाऊंगी एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7 इंच, 7 का हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी। 7 का हाफ होगा मेरा 3.5 इंच, यानी कि 3.5 इंच। लेकिन यहाँ से मैं डायरेक्ट 3.5 इंच पे निशान नहीं लगाऊंगी, इसमें 0.25 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और ये हमारा सिलाई का रहेगा, ताकि जब यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट स्टिच होगा तो वो फिक्स हमारा 3.5 इंच पे ही रेडी होगा। यानी कि मैं यहाँ पे सिलाई का 0.25 इंच ऐड करूंगी। तो यहाँ से मैंने निशान लगाया है 3.75 इंच पे। अब जितना आपने यहाँ से निशान लगाया होगा उसमें से ½ इंच कम करके आपको नीचे की तरफ से निशान लगाना है। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे और इन दोनों मार्किंग को हम मिला देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट हो गया। इसको हम सिलाई में 2 इंच तक कवर करेंगे। अब फर्स्ट डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद ही आपको वेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो फर्स्ट डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में कितना जा रहा है? 2 इंच जा रहा है। तो यहाँ से हम 2 इंच छोड़ देंगे और वेस्ट थी मेरी 31 इंच की, तो 31 को डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 7.75 इंच पे और यहाँ भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला देंगे। अब यहाँ नीचे की तरफ से मेरे डॉट पॉइंट की मार्किंग हो चुकी है, आर्म होल की तरफ से भी मैं डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लूंगी। तो ये निशान हम कितने इंच पे लगाएंगे? जब भी हमारे चेस्ट का साइज 38 से कम रहेगा हमारा ये निशान 1 इंच पे लगेगा। तो ये जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है यानी कि चेस्ट लाइन, उससे हम इंच टेप को रखेंगे और निशान लगा लेंगे 1 इंच पे। 1 इंच पे निशान लगाने के बाद 1 का हाफ करके हम वापस से निशान लगाएंगे। तो 1 का हाफ हमारा कितना होगा? ½ इंच।
तो 1/2 इंच पे हम यहाँ साइड में निशान लगाएंगे। अगर आपके चेस्ट का साइज 38 प्लस रहेगा तो आपका निशान 1.25 इंच पे लगता है। अब ये जो मैंने 1/2 इंच पे निशान लगाया है, इसे मैं अपने एपेक्स पॉइंट से मिलाऊंगी। क्लियर हुआ किस तरह से आपको आर्म होल की तरफ डॉट पॉइंट लेना है। अब जैसे नीचे वाला डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में 2 इंच कवर हुआ, ये हमारा सिलाई में कितना कवर होगा। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने कितने इंच पर निशान लगाया था, 1 इंच पे, तो इसे मैं सिलाई में 1 इंच कवर करूंगी। अगर आपने निशान 1.25 इंच पर लगाया होगा तो आपका सिलाई में 1.25 इंच कवर होगा। अब इसको भी मैं अपने एपेक्स पॉइंट से मिला लूंगी और इस लाइन को आपको थोड़ा बाहर तक जाने देना है। तो वेस्ट की तरफ और आर्म होल की तरफ आपको इस तरह से डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेनी है। अब इन दोनों लाइनों को हम नाप के देखेंगे कि हमारी बराबर आ रही है या नहीं आ रही। तो ये वाली लाइन मेरी 5.75 इंच पर रेडी हो रही है, दूसरी जहां भी 5.75 इंच पर रेडी हो रही होगी इस तरह से मैं निशान लगा दूंगी वहां पे। अब जो आर्म होल रहेगा उसको 1/2 इंच हम माइनस कर देंगे। इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए यहाँ पे हम एक नया आर्म होल बनाएंगे। आप कोई सा भी पैटर्न का ब्लाउज बनाएं, आपको नया आर्म होल रेडी करना ही है, ताकि ये जो नया आर्म होल रहेगा ना उससे आपके फ्रंट पार्ट के आर्म होल की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे मैंने एक नया आर्म होल बना लिया है। अब जो मेरे आर्म होल का झोल रहेगा वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। अब जो हमारा सेंटर रहेगा ना उससे हम अपने प्रिंसेस कट ब्लाउज का शेप देंगे। तो यहाँ पे कर्व को रखते हुए आपको जो शेप है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ देना है। तो सबसे पहले मैं कर्व से यहाँ पे शेप दे दूंगी। इस तरह से आपको कर्व को सेंटर पे सेट कर लेना है। इस तरह से सेट करना है कि जो हमने सेकंड डॉट पॉइंट की मार्किंग की है उससे एक लाइन जितना कर्व अंदर की तरफ आना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक सर्कल बना दूंगी। अगर आप इस तरह से सर्कल बनाते हुए एक शेप दोगे ना तो जो आपका शेप रहेगा ना वो बहुत अच्छा आएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपकी नीचे वाली लाइन रहेगी ना उसका आपको शेप देना है। तो शेप देने के लिए नीचे वाली लाइन के आपको 2 सेंटर निकालना है। देखिए इस तरह से आपको इंच टेप को रखना है, इसको फोल्ड कर लेना है। तो एक सेंटर तो आपको ये मिल जाएगा और एक नीचे की वाली लाइन का हम निकालेंगे। ये जो हमारी नीचे वाली लाइन है ना इसका भी हम एक और सेंटर निकाल लेंगे। जब हम 3 सेंटर निकालते हैं तो तीसरे वाले सेंटर से हम अंदर की तरफ एक लाइन जितना आते हैं, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक लाइन जितना मार्क किया हुआ है। अब जो हमारा फर्स्ट वाला सेंटर रहेगा उससे हम 1/2 इंच ऊपर आएंगे, सेकंड वाले सेंटर से 0.25 इंच ऊपर आएंगे और इन तीनों को मिलाते हुए इस लाइन का हम शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपको नीचे वाली डॉट की जो लाइन रहेगी ना उसका शेप देना है। अब इन दोनों डॉट की लाइनों को भी हम नाप के देख लेंगे कि ये दोनों हमारी बराबर है या नहीं। तो ये वाली जो मेरी डॉट की लाइन है वो रेडी हो रही है 5.5 इंच पे, दूसरी जहां भी 5.5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगा दूंगी। तो यहाँ पे ये मेरी 5.5 इंच पे रेडी हो रही है। तो यहाँ पे कितना गैप आ रहा, मेरा 1/2 इंच जितना गैप आ रहा, इसका डबल आपको बैक साइड से माइनस कर देना है। तो यहाँ से भी मैं 1 इंच ऊपर आऊंगी और यहाँ से भी मैं 1 इंच ऊपर आऊंगी। यहाँ से हम निशान लगाएंगे 1 इंच पे और यहाँ से भी हम निशान लगाएंगे 1 इंच पे और इसको क्रॉस में मिला लेंगे। जो हमारा बस्ट साइज रहता है वो हैवी रहता है, तो जो हमारा ब्लाउज रहता है ना वो सेंटर की तरफ से ही ऊपर चढ़ता है। तो सेंटर में जो आपकी लेंथ है ना वो ज्यादा आनी चाहिए। बाकी आसपास से हमारी बॉडी फ्लैट होती है तो वहां से हम 1-1 इंच माइनस कर देंगे, ताकि जब हम बैक और फ्रंट दोनों को स्टिच करें तो दोनों पार्ट हमारे इक्वल आए। अब यहाँ पे हम एक बार बैक पार्ट को भी रख के चेक करके देख लेंगे कि जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है वो परफेक्ट आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पे बैक पार्ट लेंगे और इस तरह से आपको रख के देख लेना है। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं हमारे दोनों पार्ट। अब इसको हम साइड में रख लेंगे। अब ऊपर की तरफ से भी हम सेंटर का शेप देंगे। तो ये जो हमने नया आर्म होल बनाया है और जो हमारा एपेक्स पॉइंट है उस पर आपको इंच टेप को रखना है इस तरह से, और जो भी सेंटर आएगा उस पर निशान लगा लेना है। सेंटर से 0.25 इंच हम ऊपर की तरफ आएंगे और इसको हम हमारे सर्कल से मिला देंगे। इस तरह से आपको इसका शेप दे देना है। अब जो आपके फ्रंट की फिटिंग रहेगी ना एकदम परफेक्ट आएगी। फ्रंट वाले पार्ट को जब हम स्टिच करेंगे तो 0.25 इंच हमारा सिलाई का इस वाले पार्ट में जाएगा और 0.25 इंच हमारा इस वाले पार्ट में भी जाएगा।
यानी कि 0.25 इंच इस पार्ट का और 0.25 इंच इस पार्ट का, टोटल कितना हो गया, ½ इंच। तो यहाँ से हम ½ इंच सिलाई का एक्स्ट्रा लेंगे, ये आपको बैक साइड से लेना है, ताकि जो आपका फ्रंट वाला पार्ट रहेगा वो आपके बैक वाले पार्ट से छोटा नहीं रहेगा। क्लियर हुआ किस तरह से आपको प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है 36 से चेस्ट साइज में। अगर आपके भी चेस्ट का साइज 36 है तो मार्किंग आपको इसी तरह से करनी है, फिटिंग आपकी एकदम परफेक्ट आएगी। फ्रंट के जो शोल्डर रहेंगे उसको भी हम नेक की तरफ 0.25 इंच माइनस कर देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट को भी कट कर लिया है। इन दोनों पार्ट को आपको एक बार नाप के भी देख लेना है, ताकि जब हम स्टिच करें ना तो ये दोनों पार्ट हमारे एकदम परफेक्ट आए। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को आपको इसी तरह से कट करना है। इस मेथड से कट करके ब्लाउज को बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताना कि आपके ब्लाउज की फिटिंग कैसी आई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।